नमस्कार। एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। बृहदम पुत्रवत वृक्षास्तारयन्ति परत्र च, अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष हमारे परम रक्षक और परम मित्र होते हैं। यह हमें अमृत प्रदान करते हैं और हमारी दूषित वायु को स्वयं ग्रहण करके हमें प्राण वायु देता है। वृक्ष धरा के प्रत्यक्ष देवता स्वरूप है। प्रकृति पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं और धरती पर जैव जगत के आधार पर वह अमूल्य निधि हैं पेड़। आओ हम सब एकजुट हो करके मिल करके पेड़ लगाएं। वृक्ष लगाना एक पुण्य का कार्य है। पितरों के नाम पर वृक्ष लगाकर उनकी सेवा करने से पितृ दोष दूर होता है, ऐसा मान्यता है लोगों का। धरती पर जितने भी संसाधन हैं वे वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। इनका संग्रहण और संरक्षण वृक्ष द्वारा ही किया जाता है। वृक्ष एक तपस्वी के समान होता है जो कि हरितिमा धरा की सौंदर्याभिव्यक्ति भी होती है। और वृक्ष नदियाँ, झील, जलाशय एवं अन्य प्राकृतिक घटकों द्वारा धरा के सौंदर्य को सहेज करके रखता है। तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, ब्राह्मी, नीम और अंकोल जैसे कई पेड़ पौधे जो कि औषधियों का काम करते हैं, जिससे कई खतरनाक बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी किया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वे मानव जीवन के लिए एक बहुत ही खास महत्व रखते हैं। उनका एक अपना अस्तित्व होता है क्योंकि हम इससे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि मनुष्य को इस धरती पर जीवित रहना है तो सबसे पहले तो हमें पेड़ को बचाना होगा, क्योंकि पेड़ों के बिना धरती पर जीवन असंभव है। पेड़ लगाने से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो लोग पेड़ों के आसपास रहते हैं वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, क्योंकि पेड़ों के निकट रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नव उत्साह, नव उमंग और नव चेतना का स्तर को बहुत ऊंचाई तक पाता है। और पेड़ों से दूर रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है, रोगों से घिरा रहता है। इसी कारण हमें अपने जीवन में पेड़ों से अधिक लगाव रखना चाहिए और हमें पेड़ भी लगाते रहना चाहिए। वसुंधरा को स्वच्छ, संतुलित और प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी संस्कृति भी है। पेड़ काटना हमारी संस्कृति नहीं है। वृक्ष परिजनियों को भी आकर्षित करते हैं। वे हमें सब कुछ देते हैं। वैदिक काल में पेड़ों को नहीं काटा जाता था, सिर्फ उन्हीं लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें वृक्ष ने स्वयं खुद से अलग कर दिया हो। वृक्ष से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। हर वृक्ष वनस्पति पर किसी न किसी देवी देवता का वास भी माना जाता है। इसीलिए हमें इनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और संरक्षण भी इनकी करना हमारी जिम्मेदारी है। परमात्मा ने पहले ब्रह्मा और फिर कमल बनाया। सृष्टि के निर्माण के साथ ही वृक्ष एक वनस्पति है जो कि जब से ये सृष्टि बनी तभी से ही वृक्ष भी हैं। वे ही बादलों को बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। उनसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति और चिर यौवन प्रदान करने वाला भी वृक्ष ही होता है। एक वृक्ष होता है पारिजात, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसके बारे में कहते हैं कि इसको देवलोक से धरती पर लाया गया था। और पावन पवित्र पारिजात वृक्ष जो कि समस्त कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। वेद पुराणों में देव ऋषियों ने वृक्ष के रूप में जिसको उल्लेखित किया है और पारिजात इन्हीं गुणों के कारण देवताओं को अति प्रिय है।
पारिजात वृक्ष अपने आप में एक ऐसा वृक्ष है जो कि जल्दी कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा वृक्ष होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वृक्ष जो है आपको पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसको स्वर्ग से लेकर के धरती पर लाया गया था। एक असुर था नरकासुर, जिसके वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ स्वर्ग गए हुए थे, तो वहाँ पर देवराज इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया था। वहाँ से ला कर के श्री कृष्ण ने इसे धरती पर रोपा था। बताया जाता है कि इसके बाद से ही धरती पर इसकी उत्पत्ति का आरंभ हुआ और महादेव जी और श्री गणेश जी को भी इसके फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। लक्ष्मी जी और शिव पूजन में पारिजात के पुष्पों का विशेष महत्व है। ये सहज एवं सरल उपलब्ध नहीं होता है। आयुर्वेद में भी पारिजात का उल्लेख मिलता है और वेद पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से पारिजात भी एक था, जिसे कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि उस समय यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था, जिस समय समुद्र मंथन में जब ये निकला था तब। लेकिन फिर बाद में इसको श्री कृष्ण के माध्यम से धरती पर लाया गया और इसको देवलोक से ला करके धरती पर लगाया गया। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। वेद पुराण व पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पारिजात वृक्ष को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह शुद्ध सात्विक अंतःकरण सच्चे मन से अपने आप में ये एक बहुत ही विशेष पेड़ होता है, जो कि व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को, उसकी कामनाओं को वो पूरा करता है और उसे चिर यौवन प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो पारिजात वृक्ष में सकारात्मक ऊर्जा के अपार भंडार की पुष्टि दिखाई देती है, जिससे उसके विशेष गुणों को मान्यता मिलती है। और कहते हैं कि भगवान शिव ने जिस तरीके से मानवता के रक्षार्थ के लिए विष पी लिया था, वे सब पेड़ पौधे भी हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमको जीवित रखने के लिए हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पी करके हमको जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम सभी के लिए पेड़ कितने महत्व हैं ये आप सोच सकते हैं। और हर व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए। जब पेड़ पौधों की वृद्धि होगी तभी जीवन की वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।